हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ के हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, मतलब उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द लॉयल एलिफेंट। अब इसको पहले हम समझते हैं। THE, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? द। ये आप हमेशा याद रखिए, THE द। इसकी स्पेलिंग आप याद करते चलिए मेरे साथ, THE द। ये है लॉयल, LOYAL। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉयल। अब जैसे यहाँ पर देखिए LO, इसको हम लोग पढ़ेंगे लो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिनको स्पेलिंग याद करनी है वो ऐसे करके इजिली याद कर सकते हैं, जैसे LO लो और YAL। तो इसको इतने को हम लोग क्या पढ़ते हैं? यल। ठीक है, YAL यल। और ये क्या है? लो। और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉयल। लॉयल, इसका प्रोनाउंसिएशन है लॉयल और यहाँ पर ऐसे मिला के पढ़ेंगे तो लॉयल। नेक्स्ट है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। अब आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, ELE, इतना ELEPHANT, एलिफेंट। अब जैसे यहाँ पर देखिए ELE, इतना हम लोग क्या पढ़ेंगे? एली। ठीक है, और PHANT, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैंट। फैंट, और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एलिफेंट। एलिफेंट। ठीक है, ऐसे ही करके आप कोई भी वर्ड को इजिली पढ़ सकते हैं। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। अ किंग, KING, इसको हम लोग पढ़ते हैं किंग। आप भी मेरे बाद हर एक वर्ड या हर एक लेटर को रिपीट करिए, इससे आपको भी वो वर्ड और वो जितने भी स्पेलिंग है उस वर्ड में आपको भी याद होगा। और आप जितना ही वो स्पेलिंग याद करेंगे आप वो वर्ड को जल्दी कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए हर एक वर्ड और लेटर को याद करते चलिए। KING किंग। ONCE, इसको पढ़ते हैं वंस। ONCE वंस को हम लोग पढ़ते हैं सेव्ड। SAVED सेव्ड। अब यहाँ पर देखिए SAVED, ठीक है, ये है सेव्ड। पर बहुत सारे सेंटेंस में, पैराग्राफ में सिर्फ सेव ही लिखा होता है, वहाँ पर डी नहीं होता। तो हमेशा ही जैसे अगर SAVE है तो आप उसको सेव पढ़ेंगे, बस डी लगने की वजह से क्या पढ़ेंगे? सेव्ड। जो अभी बिगनर्स हैं, मतलब जो अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं, तो उनको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होगी कि किसको क्या पढ़ें। जैसे अगर यहाँ पर सेव्ड लिखा है और आप सिर्फ सेव पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा। आप इसको पूरा पढ़िएगा, सेव्ड। सेव्ड। ठीक है, ऐसे करके आप कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम पूरा ऐसे ही पूरा हर एक वर्ड को समझते हैं, उसके बाद पूरे पैराग्राफ को एक बार रिटर्न रीड करेंगे। इसीलिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। लास्ट में हम पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ बेबी। बेबी, BA, इसको पढ़ते हैं बे। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन बे है पर इसको ब पढ़ते हैं। ठीक है, और BY, इसको क्या पढ़ेंगे? बी। दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऐसे करके आप स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं और आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी याद रहेगी। बेबी। एलिफेंट, ELE एली, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था। PHANT फैंट, पूरा मिला देंगे एलिफेंट। ये है स्टक, STUCK, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टक। IN इन अ स्वैम्प, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्वैम्प। ईयर्स, YEARS, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? ईयर्स। बेसिकली बहुत सारे जगह पर सिर्फ YEAR होता है, मतलब ईयर। इसका हिंदी में मतलब होता है साल, वर्ष। और यहाँ पर S लगने की वजह से इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? ईयर्स। ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर इसको सिर्फ ईयर नहीं पढ़ेंगे, ईयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये है लेटर, LATER, लेटर। अब यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, LA, इसकी प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर ले, और TER टर। ठीक है, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लेटर। लेटर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम किसी भी लेटर को सेपरेट देखते हैं, जैसे यहाँ पर LA, तो अगर इसको सिर्फ अलग देखेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ला होगी, ठीक है, या फिर ल होगी। बट
इसकी प्रोनाउंसिएशन ल होगी या फिर ला होगी, बट यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ले हो जाएगी। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पूरी क्या होगी, लेटर। ठीक है, लटर या लाटर नहीं होगी, लेटर। ठीक है। द सेम, SAME, इसको हम लोग पढ़ते हैं सेम। एलिफेंट सेव्ड द किंग, KING, किंग, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। बैंडिट्स, ये क्या है, बैंडिट्स। अब जैसे यहाँ पर देखिए BAN, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बैन। और DIT क्या हो गया, डिट। ठीक है, S लगने की वजह से क्या हो जाएगा, डिट्स। बैंडिट्स, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बैंडिट्स, बैंडिट्स। ठीक है, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए इस वर्ड को, बैंडिट्स। ड्यूरिंग, DURING, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यूरिंग। अब इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, DU, डू, और RING, रिंग। पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग। यहाँ पर ये जो डू है इसको ड्यू पढ़ेंगे और ये रिंग, पूरा क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग। ठीक है। नेक्स्ट है अ जंगल। अब यहाँ पर देखिए JUN, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंग, और GLE को पढ़ेंगे गल। पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जंगल, जंगल। ठीक है, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, जंगल। ये है हंट, HUNT, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, हंट। नेक्स्ट है द बॉन्ड, इसको पढ़ेंगे BOND, बॉन्ड। बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। अब जैसे अगर सिर्फ ये BET सेपरेट होता तो इसको बैट पढ़ते, पर यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है बिट, और WEEN, विन। पूरा क्या हो जाएगा, बिटवीन, बिटवीन। ठीक है। द किंग, KING, किंग, एंड द एलिफेंट became, BECAME, became। अब जैसे बहुत सारे लोग इस दो वर्ड में कंफ्यूज होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, became, BECAME। पहले इसको समझिए, BE को क्या पढ़ेंगे, बी, और CAME को पढ़ते हैं केम। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, became। अब बहुत सारे लोग बी और COME, बहुत सारे लोग इसको भी became पढ़ लेते हैं या फिर इसको become पढ़ लेते हैं, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है become। यहाँ पर COME है और यहाँ पर CAME है। यहाँ पर देखिए A की वजह से और यहाँ पर O की वजह से दोनों की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इसलिए इसको हमेशा आप याद रखिए। ये है became और ये है become। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जैसे आपको बाद में कभी इसकी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है अ टेल, TALE, इसको पढ़ते हैं टेल, TALE, टेल। ऑफ, OF, ऑफ। ये है लॉयल्टी, क्या है, लॉयल्टी। अब जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, लास्ट में जो वर्ड रहता है वो बहुत मैटर करता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। जैसे यहाँ पर टॉपिक में ही हमने क्या पढ़ा था कि ये लॉयल है, LOYAL, इसको लॉयल पढ़ेंगे, पर यहाँ पर क्या है, लॉयल्टी। तो इसमें अब फर्क क्या पड़ गया, तो देखिए LOYAL। पहले इतना देखते हैं, ये है लॉयल, ये हमने यहाँ पर पढ़ा और सब कुछ समझ में भी आया कि ये लॉयल है। और इसमें आगे क्या बढ़ा है, TY। यहाँ पर ये सिर्फ 2 लेटर ऐड हुआ है, ये क्या हो गया, T। इसकी प्रोनाउंसिएशन है T। ये है लॉयल, पूरा मिला देंगे तो लॉयल्टी, लॉयल्टी। ठीक है, लॉयल्टी। इजी है, ऐसे करके आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आप कोई भी वर्ड बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर, FOR, इसको पढ़ेंगे फॉर, और ये है जनरेशंस। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, अब इसको आप कैसे इजीली पढ़ेंगे, तो देखिए GENE, इसको क्या पढ़ेंगे, जेनी, और RATIONS, इसको क्या पढ़ेंगे, रेशंस। इसको राशन नहीं पढ़ेंगे, इसको रेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर S लगने की वजह से, अगर यहाँ पर सिर्फ इतना होता तो रेशन पढ़ते, S लगने की वजह से रेशंस पढ़ेंगे। पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये है जेनी,
पूरा मिला देंगे तो जेनरेशंस, जनरेशंस, इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे है जनरेशंस। और अगर आप थोड़ा मिलाकर पढ़ना चाहें, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि GENE जेनी और RATIONS रेशंस, पूरा मिला देंगे तो जनरेशंस और यहाँ पर जनरेशंस। ठीक है, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रिटर्न रीड करके देखते हैं। द लॉयल एलिफेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। अ किंग, KING, किंग, वंस, ONCE, वंस, सेव्ड अ बेबी, ये है बेबी, एलिफेंट, स्टक, STUCK, स्टक, इन अ स्वैम्प, जहाँ पर फुल स्टॉप होता है या कॉमा होता है वहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए, तो यहाँ पर फुल स्टॉप है तो थोड़ा रुकिए। Years later, comma, the same elephant saved the king from the bandits during a jungle hunt, full stop. The bond between the king and the elephant became a tale of loyalty for generations. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।